की सरकार इस पर पूरी लगभग तैयार है, सहमत है जी। और वीरांगना की ओर से क्या कहा जा रहा है? वीरांगना की ओर से संक्षेप में जानकारी विष्णु जी। वीरांगना की ओर से क्या कहा गया? धरना आगे भी जारी रहेगा उनका? वीरांगनाओं ने कहा, अभी फिलहाल वो बात नहीं हो पाई, लेकिन उनमें वीरांगनाओं ने कहा था कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान जाती, मुख्यमंत्री उनसे नहीं सुनते तो वो धरना रहेगा जी। ठीक है विष्णु, नजर आप आगे बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ा सवाल लगातार उठाया जा रहा है और ये सांसद के समर्थकों ने सवाल किए हैं। बड़ी अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने किरोड़ीलाल मीणा को हिरासत में लिया है। पुलिस की गाड़ी के सामने सांसद के जो समर्थक थे वो लेटे थे, धक्का मुक्की हुई है, हाथापाई हुई है, कपड़े फटे हैं। और अब बड़ी जानकारी है कि एसपी ने किरोड़ीलाल मीणा को हिरासत में ले लिया है। और सवाल देखिए, सवाल मैं आपको बता दूं, आखिर क्यों रोका गया किरोड़ीलाल मीणा को, ये बड़ा सवाल है। क्यों पकड़ा है किरोड़ीलाल मीणा का गिरबान, ये भी सवाल है। क्यों खींचा है किरोड़ीलाल मीणा का कॉलर, ये एक बड़ा सवाल है। क्या सांसद से ये बर्ताव सही है? क्या सांसद ने कोई कानून तोड़ा? ये जवाब भी मैंने अभी हमारे सहयोगी ने जानकारी साझा की है कि भाई कोई कानून नहीं तोड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं हरासमेंट किया जा रहा है पुलिस की ओर से ताकि मीणा आगे ना बढ़ पाए। क्या सांसद ने किसी पर हमला किया, उसी के चलते उनको हिरासत में लिया गया है? और एक महत्वपूर्ण बात और ये कि अगर एक सांसद से ऐसा बर्ताव हो रहा है तो कॉमन मैन से क्या बर्ताव रहेगा पुलिस का, ये गौरतलब बात है। क्या सांसद के गिरबान तक पुलिस के हाथ पहुंचना सही है? और आखिर एक सांसद की टांगा टोली से क्या मैसेज जाएगा? ये बड़े सवाल लगातार इस मामले को लेकर उठाए जा रहे हैं। सांसदों के समर्थकों ने ये सवाल किए हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि आखिर क्यों रोका गया किरोड़ीलाल मीणा को, क्यों पकड़ा गया मीणा का गिरबान, क्यों खींचा गया किरोड़ीलाल मीणा का कॉलर? क्या एक सांसद से बर्ताव सही है? क्या सांसद ने कोई कानून तोड़ा है? क्या सांसद ने किसी पर हमला किया है? और सांसद से अगर ऐसा बर्ताव है तो एक आम आदमी से क्या बर्ताव होगा, ये एक काबिले गौर बात है। क्या सांसद की गिरबान तक पुलिस के हाथ पहुंचना सही है? आखिर एक सांसद की टांगा टोली से क्या मैसेज जाएगा जनता के बीच में? तो लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वीरांगना की ओर से कहा गया है कि भाई हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मीणा भी कह चुके हैं, रामलाल शर्मा भी कह चुके हैं, उनका हक उनको दिलाकर ही रहेंगे। और अब महत्वपूर्ण बात है ये कि कांग्रेस का क्या इस मामले में रुख रहेगा, ये एक महत्वपूर्ण बात रहेगी। और हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मीणा को पुलिस ने हिरासत में लिया। तो हाथापाई में किरोड़ीलाल मीणा के कपड़े फटे हैं। और आपको बताएं कि विधायक रामलाल शर्मा पुलिस के बीच हाथापाई हुई है, ये एक बड़ी अपडेट है। और आपको बता दें कि वीरांगनाओं के धरने का मामला, जैसे कि आपको बता रही हूँ मैं, तूल पकड़ता जा रहा है। और वीरांगना को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वीरांगना से मिलने जा रहे मीणा को चौमू की तरफ रवाना हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। सामोद में किरोड़ीलाल मीणा को पुलिस ने हिरासत में लिया है, कपड़े फटे हैं। पुलिस की गाड़ी में डालकर मीणा को लेकर गए हैं और कार्यकर्ता भी आगे लेटे हैं उनके गाड़ी के सामने पुलिस की। विधायक रामलाल शर्मा पुलिस के बीच हाथापाई हुई है। और एसपी डॉक्टर राजीव पचार समेत कई पुलिस थानों का जाब्ता मौके पर मौजूद है। तो किरोड़ी को जयपुर के गोविंदगढ़ अस्पताल लेकर पहुंची पुलिस। किरोड़ीलाल मीणा को गोविंदगढ़ अस्पताल लेकर पहुंची है। ये बड़ी अपडेट है इस मामले में। और मेरे सहयोगी विष्णु का मैं यहाँ रुक करना चाहूंगी ज्यादा अपडेट के साथ। इस वक्त मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं विष्णु। गोविंदगढ़ अस्पताल लेकर पहुंची है पुलिस किरोड़ीलाल मीणा को। बिल्कुल मणि, मैं आपको बता दूं कि लगातार पुलिस उनको गाड़ी में ले जा रही थी और मीणा खुद लगभग 70 वर्ष के आसपास की उम्र के हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो खुद बुजुर्ग हैं, उनके कुछ बीमारियां भी थी। आज सुबह भी जब तबीयत खराब हुई थी तो धरने से उठ के गए थे और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी। वो लगातार सुबह से लगातार इस पूरे घटनाक्रम पे दौड़ रहे हैं। पीछे सामोद थाने गए, जब मंजू से मिलने जा रहे थे पुलिस ने रोका, वहाँ धक्का मुक्की हुई। इसके बाद पुलिस उन्हें लगातार गाड़ी में बैठाकर घुमा रही है। पहले पलसाना रिंगस सीकर की तरफ ले गई, वहाँ से यू टर्न लेके रिंगस की तरफ आई और रिंगस के बाद उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्हें गोविंदगढ़ थाने पर संभवतः बैठाई जाएगी। और इसकी जानकारी जो सांसद किरोड़ीलाल मीणा है उनका जो पेज फेसबुक पेज है उस पर दी गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक गंभीर चिंता वाली बात है, क्योंकि बुजुर्ग सांसद हैं और उनको लेकर लगातार उनके शुगर है
है या जो अन्य बीमारियां वो भी हैं। तो ऐसे में ये एक गंभीर बात है कि पुलिस उनको लगातार एक परेशान करने के उद्देश्य से लगातार सड़क पर घुमाती रही। हिरासत में लेकर उनको डिटेन छोड़ सकती थी, या पहले भी पुलिस ने कई बार हिरासत में लिया तो उनको छोड़ दिया गया था, लेकिन अब वो लगातार उन्हें वाहन पर बैठाते हुए घुमा रही है। अपने गाड़ी में जो डीसीपी राजीव पचार वो घुमा रहे थे और अचानक तबीयत बिगड़ी तो उन्हें कहा यह जा रहा है कि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है गोविंदगढ़, जो जयपुर से करीब 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरी पर है, 40 किलोमीटर ज़्यादा दूरी पर है। तो वहाँ उन्हें भर्ती कराया गया है। तो अभी फ़िलहाल वहाँ उनको एडमिट कराया है। ये फेसबुक जानकारी जो किरोड़ीलाल मीणा है सांसद, उनके फेसबुक से ये जानकारी मिली है और लगातार अब पुलिस उनके साथ है। अब धीरे धीरे वहाँ पर जो उनके समर्थक वो पहुँच सकते हैं, या इलाज में क्या कुछ है अभी जांच के बाद पता चल पाएगा कि मीणा को आखिर हुआ क्या है, ये बात है। लेकिन इतना तय है कि क्योंकि गर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही है और मीणा को लगातार यहाँ गाड़ी में बैठाया गया, तो उस वजह से कहीं ना कहीं उनकी तबीयत बिगड़ने की आशंका भी थी और जैसा आशंका थी वैसा ही ये साबित हुआ और अब उन्हें यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। जी, ये बड़ी अपडेट विष्णु लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और शुरुआत से इस मामले पर विष्णु एक एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। विष्णु, आपके पास मैं लौटूंगी, एक बार दर्शकों को तस्वीरें दिखा देती हूँ टीवी स्क्रीन पर। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और उससे पहले आपने देखा था तस्वीरें तब की जब एसपी गाड़ी में बिठाकर लेकर गए थे मीणा को और उनको अपनी गाड़ी में लेकर गए थे, उनको घुमाया। और बड़ी अपडेट ये कि मीणा की तबीयत बिगड़ी, उन्हें गोविंदगढ़ अस्पताल पुलिस यहां पर लेकर पहुंची है। विष्णु, शुरुआत से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है दोनों पक्ष जो है डटे हुए अपनी मांगों अपने पक्ष को लेकर, लेकिन मामला शुरू से ही ये पेचीदा होता जा रहा है, सुलझने की बजाय उल्टा उलझता जा रहा है विष्णु ये मामला। अब बिल्कुल मणि, ये मामला लगातार चला जा रहा है क्योंकि वीरांगनाएं लगातार 4 साल से मांग कर रही थी और सांसद किरोड़ीलाल मीणा के पास पहुंचती है। तो ऐसे में वो ये जो मंगलवार से पिछला मंगलवार था तब वो वहां उन्हें लेकर विधानसभा पहुंचे थे। अगर समझदारी दिखाई जा सकती थी तो वो मामला वहीं निपटाया जा सकता था और उसके बाद उनको लाके शहीद स्मारक छोड़ दिया। उसके बाद वो धरने पर बैठ गए। हालांकि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है राजेंद्र यादव, वो वहां पहुंचे थे वार्ता के लिए, लेकिन वार्ता बन नहीं पाई थी। इसके बाद लगातार धरना देते रही 5-6 दिन और उसके बाद वो लोग उठ के या सिविल लाइन्स पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के आवास के बाहर आके धरना दे दिया। यहाँ भी लगातार 4 दिन से धरना चल रहा था। धुलंडी के दिन यहाँ 2 मंत्री राज्य सरकार के वहाँ वार्ता के लिए जाते हैं और वार्ता लगभग बातचीत हो जाती है, पूरी सहमति बन जाती है। जो मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास और शकुंतला रावत, उनकी बातचीत हो जाती है और वो तैयार हो जाते हैं कि धरना खत्म करने के लिए। सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी खत्म हो जाते हैं, साथ में जो वीरांगनाएं। लेकिन जब पुलिस कमिश्नर पहुंचते हैं तो उस दौरान बातचीत होती है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने वीरांगनाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था, तो वीरांगनाओं की मांग थी कि उन्हें हटाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि उस समय ये बात हो गई थी कि जांच होकर उनको कार्रवाई की जाएगी, जांच का समय उन्होंने मांगा था, परंतु वीरांगनाएं अड़ गई थी। इस बात पर पूरा मामला खत्म हो गया था क्योंकि उसके 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री का ट्वीट आ जाता है कि उन बच्चों का क्या होगा जो शहीद के बच्चे हैं जिनको नौकरी दी जानी चाहिए, अगर देवरों को नौकरी दे दी गई। बस उसके बाद से मामला लगातार बिगड़ता जा रहा है और कल शाम को वीरांगनाओं ने सीएम हाउस की ओर कूच किया था, बैरिकेडिंग तोड़ी कोशिश की थी, आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के उनको रोक लिया था। उसके बाद उन्होंने मुंह में दूब लगाकर, जो आदिवासी परंपरा है कि वो राजा से गुहार करते हैं कि उनकी मांगे मान ली जाए, और ऐसे में राजा उनकी सुन भी लेता है, संवेदनशीलता दिखाता है। सांसद के समर्थकों ने कई सवाल उठाए कि भाई कोई इसी कानून का उल्लंघन करा है, कोई कानून अगर तोड़ा है, आप गिरेबान तक उनके पहुंच गए, आपने उनको कॉलर पकड़ लिया, कपड़े यहाँ पर फट गए, आपने उनको हिरासत में ले लिया है, तो आखिर किस प्रक्रिया के तहत हिरासत में उनको लिया गया है, ये सवाल आप कीजिएगा। लेकिन विष्णु ये बताइए, जब रामलाल शर्मा से मैंने सवाल किया था कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि विपक्षी पार्टी इसमें राजनीति कर रही है, तो वो तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो फिर उनकी पार्टी के मंत्री क्यों पहुंचे थे धरना स्थल पर, और उनको उनकी पार्टी के मंत्री ने क्यों उनको आश्वासन दिया था कि भाई आपकी मांगे पूरी कर ली जाएंगी। बिल्कुल, बात यही से शुरू होती है और यहीं पे ख़त्म हो रही है, क्योंकि जब शहीद की अंत्येष्टि हुई थी तब मंत्री वहाँ पर पहुँचे थे शहीद की अंत्येष्टि में, तो उन्होंने वादे किए थे और उन वादों में ये शुमार था कि उनके किसी परिजन को नौकरी दी जाएगी, साथ में उनके जो स्कूल कॉलेज का नामकरण किया जाएगा, सड़क का नामकरण किया जाएगा। वो वादा करके आ गए थे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो रहे थे और उन्हीं वादों के मांग पूरा करने के लिए सांसद किरोड़ीलाल मीणा यहाँ धरने पर बैठे हुए थे इन वीरांगनाओं के साथ। वीरांगना भी यही चाह रहे थे कि जो मंत्री वादा करके आए हैं वो पूरा करें। उसके बाद अभी 2 दिन पहले यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास और शकुंतला रावत, 2 मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं राज्य सरकार के, वो वहाँ पहुँचे थे। और प्रताप सिंह खाचरियावास का तो यहाँ तक कहना था कि उन्होंने मुख्यमंत्री ने उनसे कहा था, उसके बाद वो यहाँ बातचीत करने आए थे और बातचीत लगभग पूरी हो गई थी।
तो कहीं ना कहीं मंत्री आश्वासन दे के आए थे, उन मंत्रियों ने आश्वासन दे दिया था कि बात लगभग पूरी हो चुकी है। फिर वो बात अचानक बिगड़ती है और उसके बाद ये सारा घटनाक्रम घूमता है। आज सुबह जब उनको हटाया गया तो मेडिकल कारणों का हवाला देकर हटाया, स्वास्थ्य जो कारण है उनको देकर उनको हटाया गया और अचानक कार्रवाई की गई जब सांसद मीणा वहाँ पर नहीं थे। फिर उसके बाद सांसद मीणा वहाँ शेष थाने पहुँचते हैं और उसके बाद पता लगता है कि जो मंजू है उसको अमृतसर के पीएचसी में भर्ती कराया, तो वो उनसे मिलने जा रहे थे तो सामोद थाने के बाहर उनको रोक लिया और उसको लेकर उनके समर्थक और पुलिस की ज़बरदस्त झड़प हुई। उसके बाद मीणा ने आक्रोशित होकर वहीं रुक गए। फिर कुछ समय बाद विधायक रामलाल शर्मा भी वहाँ पहुँचे थे। फिर उसके बाद जो डीसीपी राजीव पचार वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने सांसद मीणा को जबरन गाड़ी में पुलिसकर्मियों के साथ डाला और उनको लगातार घुमाते रहे और उनके बाद इनकी तबीयत बिगड़ी है। तो कुल मिला के ये है कि पुलिस अगर या प्रशासन इसमें थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाते हुए बातचीत का रास्ता अगर खुलता, मुख्यमंत्री अगर एक बातचीत कर लेते हैं तो कहीं कुछ हो नहीं जाता, क्योंकि बातचीत करने का ऐसा भी नहीं है कि एक बार बातचीत करने का रास्ता ये हो कि मोहर लग जाए कि भाई बातचीत कर ली तो कहीं ना कहीं उनको देना ही पड़ेगा। एक बार समझाया भी जा सकता है उनको, क्योंकि ये लगातार दोनों तरफ से दोनों पक्षों से हठधर्मिता चली आ रही है। तो और आप अभी जो है नजर बनाए रखिएगा विष्णु की किरोड़ीलाल मीणा की तबीयत कैसी है, क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ी थी, इसी के चलते उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया है। पुलिस वहां पर उन्हें लेकर पहुंची है। आगे की जानकारी भी आपसे लूंगे विष्णु। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ज़ी राजस्थान।